हेलो दोस्तों, मैं अभिनंदन मिश्रा आप सभी का एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षाएं हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के टाइप 7 के अंदर टाइप 3 तक पढ़ा था। अब हम सब टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 के प्रश्न कैसे आते हैं, टाइप 5 देखेंगे। तो आज इसको हम लोग ख़त्म कर देंगे वर्णमाला को, और अगला टॉपिक आएगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है। तो टाइप 4 में प्रश्न बनता है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड, मतलब ABCDF से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर है। तो हमने क्या बताया था, बाएं 13वां और दाएं 7वां। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो L और R इक्वल टू क्या होगा, पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है, तो 13 + 7 इक्वल टू 20, मतलब 13 + 7 बराबर 20। तो बाएं से 20वां क्या बताए थे हम, बाएं से 20वां EJOTY, टी का मान क्या होता है 20, तो 20 का मान क्या होगा T, आंसर क्या आ जाएगा T। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला A से Z में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर है। तो हमने बताया था अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो हम जोड़ देते हैं, तो बाएं है और दाएं है तो दोनों क्या हैं, विपरीत हैं। तो L और R, L को हम क्या माने थे बाएं लेफ्ट, और राइट को माने थे दाएं। तो L + R 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, और 20 किसका मान होता है T का। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, आपको A से Z तक की वर्णमाला दी गई है। आपको A से Z तक की वर्णमाला दी गई है। G और U के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं ABCD पे दिखा दे रहा हूं आपको। G कहाँ पे है, ये है, और U कहाँ पे है, यहाँ पे है। इनके बीच के अक्षरों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का आप मतलब बीच का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 6.5। तो हम अगर एक चीज देखना, इधर से 6 इधर से 6 अलग कर देंगे तो बीच का जो 7वां होगा वो क्या होगा, बिल्कुल आपको ज्ञात हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 n को हम लेते हैं, और इधर से भी पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब बीच का कौन सा आ जाएगा n। अब एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि G का मान और U के मान को जोड़ दो। G का मान क्या है 7 और U का मान क्या है 21, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 28, और जब बीच का पूछता है तो 2 से भाग दे दो, क्या होगा 14। और हमको पता है कि 14वां अक्षर कौन सा होता है EJO, O क्या है 15, और O से पहले क्या होता है N, तो क्या हो जाएगा N। ठीक है, ये आपका तरीका हुआ शॉर्ट में, और ये हुआ अपना ABCD दिया होगा तो अच्छी बात है, लगा लेंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। मैंने नियम क्या बताया था, ध्यान से देखो, दाईं छोर के 15वें और दाईं छोर के 7वें अक्षर सेम डायरेक्शन में। हमने बोला था R और R क्या हो जाएगा माइनस,
तो क्या है आर का मान 15 माइनस 1 आर का मान क्या है 7 इक्वल टू क्या होगा 8। क्या होगा आर का मान आएगा राइट का मतलब जेड से। तो अगर हम जेड से पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको क्या करेंगे 27 माइनस 8 करके लेफ्ट का मान निकालेंगे। तो लेफ्ट का मान होगा 19 एल का होगा, और हमको पता है कि 19 किसका होता है एल का, तो एस का मान होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा एस। ठीक है। टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 दिया है दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ध्यान देना, नहीं बनाया जा सकता है। एक प्रश्न आता है कि शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है, एक आता है नहीं बनाया जा सकता है। तो ये एक मूल शब्द दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं। इन ऑप्शन में एक ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, ये जो अक्षर हैं वो इनमें नहीं होगा मूल शब्द में, और 3 ऐसे होंगे जिनके सारे अक्षर क्या होंगे मूल शब्द में होंगे। तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है। अब देखेंगे RENT, आर है, ई है, एन है, टी है। इसका मतलब है कि ये बनाया जा सकता है। ठीक है। और पूछा क्या है नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखो PAR ENT, तो ये भी क्या होगा बनेगा। MEANT ये भी बनेगा। अब कह रहा है कि पेयर PAIR आई शायद कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, इसलिए ये क्या होगा ऑप्शन सही होगा। ये इस मूल शब्द से ये अक्षर इसका अर्थ नहीं निकल सकता है क्योंकि आई इसमें नहीं है और हम अलग से नहीं जोड़ सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब ये क्या हुआ नहीं बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा इम्प्रूवमेंट। तो पहला देखेंगे PAINT, तो ए कहीं नहीं दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये तीनों बन रहे हैं कि नहीं। तो PROVE ये बन रहा है, MOVE ये भी बन रहा है, VOTE ये भी बन रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा नहीं बनेगा, मतलब कि पहला ऑप्शन सही होगा। तीसरा देखेंगे ऑटोग्राफ्स। इसमें भी वही करना है, नहीं बनाया जा सकता ही ऑप्शन चुनना है। तो GRAPH ये तो दिख रहा है कि बनेगा। TROUGH ये भी बनेगा। फिर HOS ये भी बनेगा। ग्रेट। GRE कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा चौथा नहीं बनेगा, चौथा सही होगा। ठीक है। एग्जामिनेशन में देखेंगे पहला है EXAMINE शायद कहीं नहीं है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। फिर भी हम चेक करेंगे NATION TONE तो TONE ये आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। फिर देखेंगे ट्रांसपोर्ट में। ठीक है। तो SPORT ये तो बनेगा। फिर कह रहा है कि STRAP तो STRAP ये भी बनेगा। ट्रस्ट TRU कहीं नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। फिर भी इसको मिला लें START ये बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, ये ऑप्शन है। तो आपके ऐसे प्रश्न आते हैं, इन्हें ध्यान रखना होगा। बैंक में 1 या 2 क्वेश्चन आता है इससे।
और कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी में भी आता है और जितने भी आजकल नए नए जो संस्थाएं बैंक का एग्ज़ाम करा रही है, सभी प्रश्न ऐसे ही आते हैं जो हम दिखा रहे हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं, 2009 के प्रश्न थे। अब हम चलेंगे अगले पे। छठवां में दिया है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। पिछले में क्या था, नहीं बनाया जा सकता है, और यहाँ पे क्या है, बनाया जा सकता है। तो पहला हम देखेंगे, दिया है हार्टलेस, ठीक है। और अब इसमें 3 ऐसे होंगे जो इससे नहीं जुड़ेंगे, नहीं बनाया जा सकता है, और एक केवल ऐसा होगा जिसे बनाया जा सकता है, ठीक है, मूल शब्द से। तो पहला मिलाएंगे SAFE, कहीं S है, SAF शायद नहीं है, तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत। HEAL ये बनेगा। अब आगे देखते हैं RITE, RI है नहीं तो ये भी नहीं बनेगा, और SITE, SI है नहीं तो ये भी नहीं बनेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान से देखना, बहुत इसीलिए पूछता है, लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना है, समय कम, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये चैप्टर बैंक के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। बैंक से यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना होगा। और कोडिंग, डिकोडिंग और इंग्लिश अल्फ़ाबेट मिला के आपका 8 से 9 प्रश्न आते हैं, तो इन दोनों चैप्टरों पे फोकस करना होगा, खासकर बैंक वाले लोग इसको ध्यान में रखिएगा। PCS में भी आता है एक प्रश्न इसका। तो अब आएंगे अगले वाले पे। दूसरा प्रश्न है इंटरनेशनल, ठीक है। अब पहला ऑप्शन मिलाएंगे LINEAR, मिलाइए LINEAR, ये पहला ही बन रहा है। आगे भी मिलाएंगे, हो सकता है कोई और बने, TEARS, TEARS शायद नहीं है, तो ये क्या होगा, नहीं बनेगा। NODAL, NOD है, D नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। चौथा ऑप्शन है LOTION, LOTI, देखो अब ध्यान देना, इसमें O केवल एक बार है, इसमें O कितने बार है, 2 बार है। अगर इसमें 2 बार होता तब ये बनता, और नहीं है तो क्या होगा, नहीं बनेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा लाइनर, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा दिया है जर्नलिस्ट, ठीक, JOURNALIST। पहला ऑप्शन मिलाएंगे तो देखिए JOUR, ये तो मिल रहा है। अब NEY, NE नहीं है, तो ये पहला ए ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बी ऑप्शन है NATION, NATION, ये भी क्या किया है, N इसमें एक बार है, इसमें कितनी बार है, 2 बार दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सी देखेंगे TOURIST, TOURIST, मतलब कि 2 बार टी दे दिया है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर देखेंगे RATION, RATION, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। जो 2 बार देगा, अगर इस मूल शब्द में 2 बार वो अक्षर नहीं है तो हम वो शब्द नहीं बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये दिया रहेगा कि जितनी बार जितने शब्दों को यूज करो तब ये ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जो इंफॉर्मेशन दिया होता है उसी इंफॉर्मेशन पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए GLAZD दिया है आपका मूल शब्द, तो GLAD नहीं बनाया सकता है, ए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। लेजी है LAZY नहीं है तो नहीं बनेगा। फिर होगा लीज LEASC, 2 बार ही दिया नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। फिर ZEAL
तो ये चौथा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो डी ऑप्शन सही है। अब एक और देखेंगे, इंटरनेशनल। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है ANN, 2 बार एन तो है, तो हो सकता है बन जाए ANNUAL। ANNU है, नहीं है, तो ए ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। अब LAM कहीं है, नहीं है, तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। फिर TERMI, एम है, एम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। और डी देखेंगे, INTERNAL, तो डी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न बैंक के हैं और ये क्वेश्चन है आपका 2003 का और 2007 का मिक्स प्रश्न है। अब हम अगले लास्ट टॉपिक पे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे समझें, और जितनी हो सके आप तैयारी करिए। कहीं आपको डाउट है तो प्रश्न कमेंट में पूछ लिया करिए। जहाँ लास्ट 7वां कैसे प्रश्न आते हैं, दिया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुने। इसमें होता क्या है, देखो 4 ऑप्शन होते हैं, 4 दिए होंगे या 5 वाले सभी बैंक में आए हुए हैं। जिसे दिया है मिरर, मिराक्ले, माई सेल्फ, मग, माई स्टिक। ठीक है, तो इसमें अब M तो सब में है, फिर M के बाद A पहले आएगा कि B आएगा कि C आएगा, ये सब मिलाना होता है। पहला हम करके दिखा देते हैं, अगर ऑप्शन से करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। तो आओ सबसे पहले देखते हैं M क्या है, सब में है। अब ये मिलाएंगे इन 5 में कि M को छोड़ दो, M पहले सब में है। अब ये देखना कि उसके बाद वाली अक्षर सबसे पहले कौन से में आई है। ठीक है, मान लो यहाँ A रहता तो हम इसको क्या उठाते, सबसे पहले इसको उठाते, लेकिन उसके बाद हमको लग रहा है कि I ही है, MI। इसके बाद देखो इसमें Y है, बिल्कुल लास्ट में है, ये भी Y है, बिल्कुल लास्ट में है। U है, 21वें नंबर पे आता है, लेकिन I किस नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। तो ध्यान देना, अब हमको मिलाना है इसी 2 में, इसी 2 वाले में, मतलब 1 या 2 में से कोई पहले नंबर पे आएगा। अब देखो यहाँ दिया है R, यहाँ भी दिया है R, तो ये तीनों का मेल तीनों में सही है, 1 बराबर है। लेकिन अब ध्यान दो, पहले में R दे दिया और दूसरे में A दे दिया, इसका मतलब ये हुआ कि A वाला पहले आएगा। तो ऑप्शन में पहला क्या हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हुआ, 1 हो गया। अब हम मिलाएंगे यहाँ पे, तो Y से पहले क्या आता है, U आता है, तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया, तीसरे नंबर पे आएगा। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे कि इसमें चौथा कौन सा होगा और 5वां कौन सा होगा। तो MYS तक तो तीनों ठीक है, दोनों MYS। अब यहाँ T दिया है और यहाँ E दिया है, तो T से पहले क्या आता है, E आता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, पहले आएगा। तो अब मिला लो, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, 5वां किस में दिया है, बी ऑप्शन में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 5 बी। ठीक है, एक बार और देख लो, पहले मिलाएंगे सब में कौन कौन कॉमन हो रहा है, पहला तो M सब में है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी अक्षर पहले आई है, तो Y, U और M से पहले क्या है, I है। फिर अब इन दोनों को हम टच करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक पहला होगा और दूसरा होगा, जब दोनों का मेल सेम है तो MIR इतना मिल रहा है। अब इसके बाद देखेंगे कि कौन सा अक्षर पहले आ रहा है, तो इसमें A आ रहा है, तो पहले क्या लिख लेंगे, दूसरा, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब इनमें मिलाएंगे तो Y से पहले क्या आता है, U आता है, तो ये तीसरा हो जाएगा। फिर इन दोनों को मिलाएंगे तो MYS तो दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ T दे दिया है, यहाँ E दे दिया है, इसका मतलब ये ऑप्शन उससे पहले आएगा, ये ऑप्शन उसके बाद में आएगा, तो उत्तर में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब आओ दूसरे नंबर पे, अब यहाँ से हम ऑप्शन हटा दिए हैं, हम खुद लिखेंगे क्योंकि लेंदी हो जाता है ब्लैक बोर्ड पे। अब देखो FUN के दिया है, तो FUN क्या है, सब में कॉमन है,
और ये है FUN कॉमन नहीं है, लेकिन FU के बाद क्या दिया है R, और R क्या होता है 18वें नंबर पे है और N 14वें नंबर पे है। ठीक है, तो अब इसको देखो FUN और FUN। अब देखेंगे कि इन चारों में FUN के बाद कौन सी अक्षर पहले आई है, तो मेरे समझ से D यहाँ पे पहले है, तो D, फिर G है, फिर N है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, पहले नंबर पे आएगा, ध्यान देना। फिर इन तीनों में मिलाएंगे तो यहाँ K है, यहाँ G है, यहाँ N है, तो G क्या होगा उसके बाद आएगा। फिर K और N में मिलाएंगे, ठीक है, तो K पहले पड़ता है N की अपेक्षा, तो K है 11वें नंबर पे, तो पहला हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा और फिर पांचवा हो जाएगा। तो 3 2 1 4 5 ये क्रम होगा। ठीक है, तीसरा वाला पहले नंबर पे आएगा, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे, पहला वाला तीसरे नंबर पे, चौथा वाला चौथे नंबर पे, पांचवा वाला पांचवें नंबर पे। ठीक है, ऐसे एग्जाम में करते हैं। फिर तीसरा देखेंगे। अब ये बताओ, यहाँ PI सब में क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद हमको ये देखना है कि सबसे पहले क्या आता है। M का क्रम है 13, N का क्रम है 14, R का क्रम है 18, S का क्रम है 19 और S का क्रम है 19। अब ये बताओ, खुद से देख लो कि कॉमन के बाद हमने कोडिंग किया तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है, पहला आ रहा है, तो हम पहले नंबर पे किसको लिख देंगे, पहले को लिखेंगे। दूसरे नंबर पे 13 के बाद 14 आ रहा है, किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। 14 के बाद 18 आ रहा है, किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर तीसरे पे, दूसरा दूसरे पे, पहला पहले पे। अब हमको कहाँ से लड़ाई लड़नी है, चौथे और पांचवें में ये कंफर्म करना है कि चौथे नंबर पे कौन आएगा और पांचवें नंबर पे कौन आएगा। ठीक है, तो PIST, ये बताओ, T का मान होता है 20 और C का मान होता है 3, तो पहले कौन आएगा, पांचवा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 5 और 4, ये आपका क्रम होगा 1 2 3 5 4। ठीक है, ये सब बैंक के क्वेश्चन है और ये आसान होते हैं, लेकिन टाइम का थोड़ा सा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस किया है। तो हम लोग को तो हैबिट है, हम लोग देख के कर लेंगे, लेकिन बताने के लिए आपको हम थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पे आएगा, कौन सा शब्दकोश तीसरे स्थान पे आएगा, ये भी बैंक का ही क्वेश्चन है। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे। देखो ABA, ठीक। अब देखो तीनों जब कॉमन है तो इनकी कोडिंग कर लेंगे। C क्या है, तीसरे नंबर पे, यहाँ भी C क्या है, तीसरे नंबर पे, यहाँ N क्या है, 14 नंबर पे, और यहाँ S क्या है, 19 नंबर पे। तो ये बताओ, ये और ये तो गया अंत में। अब इसमें पहला कौन सा होगा, ABAC कॉमन है, U का मान होता है 21 और K का मान होता है 11, तो पहला पे कौन आएगा, पहले पे A आ जाएगा, A। दूसरे पे कौन आएगा, B आएगा। हमसे पूछा क्या है, तीसरे स्थान पर आएगा शब्दकोश में। ठीक है, तो तीसरा हमको अब इसमें से निकालना होगा। तो यहाँ देखो ABA, अब यहाँ 19 है, यहाँ N है, तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, D आ जाएगा, D। ठीक, और चौथे नंबर पे क्या चला जाएगा, C। और हमसे जो पूछा है कि शब्दकोश में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो ABANDON। ठीक है, D ऑप्शन सही होगा। इसको मिला लेते हैं एक बार, ABAN, यही होगा तीसरा D नंबर। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर D। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप सबसे एक निवेदन है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव भी देने का कोशिश करें। हम आपके लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ा प्रयास कर दीजिए, लाइक ज़रूर करें। और अगर आपके कोई दोस्त यार हों, उनको इसकी ज़रूरत हो पढ़ने के लिए, तो हम निःशुल्क क्लास चला रहे हैं, आप उनको शेयर करें ताकि वो भी देख लें और उनकी भी ज़रूरत पूर्ति हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।